बहाल गुलाम नबी आजाद। प्रॉपर्टी टैक्स पर बोले रविंदर रैना, कहा भाजपा या मोदी हुकूमत ने नहीं लाया टैक्स, एलजी इंतजामिया ने प्रॉपर्टी टैक्स किया नाफिज। वारपुरा सोपोर में पुरस्कार धमाके में कुछ शहरी जख्मी, कठुआ में खातून की दरख्त से लटकी लाश बरामद। हाजन बांडीपुरा में मुसाफिर गाड़ी हादसे का शिकार, खातून समेत 7 जख्मी, नौगां में चलती ट्रेन की जद में आकर शहरी जान। और रामबन गांदरबल के बाद कुलगाम में लैंडस्लाइडिंग, 2 रिहायशी मकानात और 4 दुकानों को पहुंचा नुकसान, मुतासरीन की इंतजामिया से इमदाद की अपील। और अब पेश है खबरों की तफसील। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने की पोजीशन नहीं रखते, लिहाजा इंतजामिया को चाहिए कि वो इस फैसले को चंद बरसों के लिए मौखर करे। उन्होंने कहा है कि यहाँ के लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है तो वो टैक्स कैसे अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग पिछले 33 सालों से मिलिटेंसी की वजह से कई तरह की परेशानियों में मुब्तला है। लोग मिलिटेंसी की वजह से गरीबी का शिकार हो गए, क्योंकि यहाँ के खराब हालात की वजह से जम्मू कश्मीर में रीढ़ की हड्डी तस्वर किए जाने वाला शोबा सयाहत भी काफी ज्यादा मुतासिर रहा। इन बातों का इजहार उन्होंने जनूबी कश्मीर के लारनू कोकरनाग अनंतनाग में बात करते हुए किया। गुज़िश्ता 33 बरसों से हमारी रियासत की इक्तसादी हालत मिलिटेंसी की वजह से इतनी खराब हुई है। इन 33 बरसों में बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, यहाँ से लोग भाग गए थे और अब वापस आना शुरू हो गए हैं। इन 33 बरसों में यहाँ टूरिज्म खत्म हो गया, हैंडीक्राफ्ट खत्म हो गया, हॉर्टिकल्चर खत्म हो गया, मुलाजमत के कोई नए एवेन्यूज नहीं है। उधर से महंगाई इतनी बहुत है, टैक्सेस लगने हैं। तो इन हालात में अब इन पे मजीद टैक्स लगाना निहायत ही ज्यादा बोझ पड़ने वाला है, जिसको बर्दाश्त करना लोगों के लिए मुश्किल है। मैं ये कहता हूं कि टैक्स जरूरी है हमारी रियासत के लिए और मुल्क के लिए भी, हमारी मैशत के लिए भी, लेकिन 5-6 साल इसको रोका जा सकता है। और जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारी होगी ये उस पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो देखेंगे जमीन का क्या करेंगे, टैक्स का क्या करेंगे। ये अभी जो गवर्नमेंट है ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। इनको टैक्स के एक के ऊपर दूसरा, कभी बिजली का टैक्स, कभी घर का टैक्स, कभी प्रॉपर्टी का टैक्स, ये तमाम टैक्सेस को 5-6 के लिए आराम दिया जा सकता है कि जब तक हमारी सूरत हाल, इक्तसादी हालात बेहतर न हों, यहाँ सयाह आएँ, टूरिस्ट आएँ, यहाँ का हॉर्टिकल्चर को फ़रोग मिले, हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट को फ़रोग मिले, कुछ लोगों को रोज़गार मिले, काम यहाँ सड़कों पर काम हो, डेवलपमेंटल काम हो, बिल्डिंगों पे काम शुरू हो जाए, ताकि हर तबके को, हर फिरके को, मजदूर को, कारपेंटर को, स्किल्ड, अनस्किल्ड, एजुकेटेड गर्ल्स एंड बॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए मिले, तो वो इस काबिल होंगे। कोई नहीं कहता है कि हम टैक्स नहीं देंगे, टैक्स पूरे मुल्क में, दुनिया में हम भी देंगे, लेकिन इस तरह का बोझ किसी हिंदुस्तान के दूसरे सूबे में मुसलसल 33 साल नहीं पड़ा है जिस तरह के जम्मू कश्मीर के लोगों पर पड़ा। सर, मरकजी सरकार का ये दावा कि हालात ठीक हो रहे हैं, हालात में क्यों देरी है? नहीं, इसलिए वो तो हम बार बार कह रहे हैं कि हालात वाकई ठीक हो रहे हैं, इसमें कोई आज मिलिटेंसी न होने के बराबर है। शुमाली कस्बा सोपोर के वारपुरा इलाके में आज सुबह एक पुरस्कार धमाके में एक शख्स जख्मी हो गया।
पुलिस जराये का कहना है कि सोपोर के वारपुरा में अपने बाग में एक शख्स जमीन खोद रहा था कि इस दौरान अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जिसके बाद जख्मी शख्स को फौरी तौर पर करीबी तिबी मरकज में मुंतकिल किया गया, जहां से उसे मजीद इलाज मुआवजे के लिए श्रीनगर अस्पताल रेफर किया गया। जख्मी शख्स की शनाख्त वारपुरा के रहने वाले मोहम्मद जमाल डार के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। बांडीपुर के खाजन सोनवारी इलाके में आज एक मिनी बस सड़क से फिसल गई, जिसके नतीजे में 7 मुसाफिर जख्मी हो गए। खाजन सोनवारी के गुंड जागीर इलाके में एक मुसाफिर मिनी बस ड्राइवर के काबू से बाहर होकर सड़क से फिसल गई, जिसके नतीजे में खातून समेत 7 मुसाफिर जख्मी हो गए। मकामी लोगों की जानिब से अगरचे सभी जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए नजदीकी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, ताहम शदीद तौर खातून जख्मी को मजीद इलाज मुआवजे के लिए श्रीनगर अस्पताल रेफर किया गया, जबकि बाकी जख्मियों की हालत मुस्तकम बताई गई। श्रीनगर की नौगाम में बडगाम श्रीनगर रेलवे सेक्शन में आज सुबह एक शख्स चलती ट्रेन की जद में आकर लुकमा अजल बन गया। जराये का कहना है कि श्रीनगर की नौगाम में बडगाम श्रीनगर रेलवे सेक्शन में एक शख्स चलती ट्रेन की जद में आकर शदीद तौर पर जख्मी हो गया और अगरचे जख्मी शख्स को फौरी तौर पर इलाज मुआवजे के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। जांबाग शख्स की शिनाख्त लाजूरा पुलवामा के रहने वाले सनाउल्लाह भट्ट के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर जहां 24 यानी कल और 3 और 10 मार्च को ट्रैफिक के लिए उसे बंद रखा जाएगा, वहीं जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने कहा है कि जरूरी मरम्मत के लिए अगले 3 जुमा को श्रीनगर जम्मू शाहरा पर किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी, ताहम इमरजेंसी के वक्त गाड़ी को सिर्फ चलने की इजाजत होगी। कल वर्दी चीफ सेक्रेटरी सर ने NH-44 रिलेटेड एक मीटिंग चेयर की और उसमें एक डिसीजन लिया गया कि आने वाले जो 3 फ्राइडेज हैं, 3 दिन हैं, फेब 24, मार्च 3 और मार्च 10, इस दिन ड्राई डेज रहेंगे, मतलब नो ट्रैफिक डेज। नेशनल हाईवे पे खास तौर से रामबन डिस्ट्रिक्ट में किसी किस्म का कोई भी ट्रैफिक अलाउ नहीं किया जाएगा, ताकि हम रिपेयर और मेंटेनेंस करें। मैं पहले भी बहुत मरतबा कह चुका हूं कि रामबन सेक्शन पैन इंडिया वाहिद ऐसा नेशनल हाईवे का सेक्शन है जहां पर 4 लेनिंग का काम और ट्रैफिक की मूवमेंट साथ साथ चलती है। तकरीबन 10 से 12 हज़ार गाड़ियां जो है ऑन अ डेली बेसिस चलती हैं। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सम रेस्पाइट टू नेशनल हाईवे अथॉरिटी और उनकी जो कंसेशनर कंपनीज है, ताकि वो जो काम उनके हैं, अर्थ कटिंग के काम हैं, कहीं ब्रिजेस वगैरह की वेल्डिंग और लेइंग के काम चल रहे हैं, टनल्स बनाने के काम है, सप्लाईज जो उनकी जो है उनको एक्सपेडाइट करने का इशू है, उनको जो है रिजॉल्व करने के लिए, उनको वो विंडो प्रोवाइड करने के लिए ये फैसला किया गया है कि एक तो कल, उसके बाद मार्च 3 और मार्च 10 ड्राई डेज होंगे, नो ट्रैफिक डेज होंगे और किसी किस्म की कोई ट्रैफिक मूवमेंट अलाउ नहीं की जाएगी। इसलिए मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो अपने ट्रैवल प्लान्स ऐसे जो है वो उनको एग्जीक्यूट करें कि वो इन 3 दिन जो है वो नेशनल हाईवे पे ना आए। इस वक्त चूंकि डिस्ट्रिक्ट रामबन में बहुत सारे सेक्शंस पे साइमल्टेनियसली काम चल रहा है। जिला कुलगाम के दमहाल हांजीपुरा के नूराबाद इलाके में मिट्टी के तोदे गिरने से 2 रिहायशी मकानात और कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचा है। मुतासरीन का कहना है कि दौरान शब मिट्टी का तोदा गिरा है, जिसके नतीजे में 2 रिहायशी मकान और 3 दुकान उसकी जद में आए और जिनका काफी नुकसान हुआ है। वाकया पेश आने के बाद आज सुबह तहसीलदार दमहाल हांजीपुरा और दीगर इंतजामिया की जानिब से मुतासरा इलाके का उन्होंने दौरा किया और मुतासरीन से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया कुलगाम सूरत-ए-हाल पर नजर रखे हुए हैं। कुछ मुतल्लिका महकमा मौके पर पहुंच गए और मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। इस वाक़े पर मकामी लोगों ने कहा है कि इलाके में पानी की तरसीली लाइन खराब है और हर बार इसी से पानी निकल आता है। अगरचे कई बार मुतल्लिका महकमों को इसके बारे में आगाह किया गया, ताहम पानी के लीकेज को बंद नहीं किया जा रहा, जिसके बायस इलाके में ये आफत आ पड़ी है।
मे नाव अब्दुल मजीद हजाम ये पे रात 2:30 बजे वस 2:30 बजे आव ये मन बसान ये मन किरायस मन वन वजह बसान यह मगर पन मे गवर्नमेंट शेड दित ये पे वनकस हम कमर पे वस तीत पे वस मे रुज न कहें गुजार रोद न दुकान 3 तम पे वस दुकान 3 पति तम पे बी मकान 3 रात 2:30 बजे बह गमस मालन अत अंदर कन मतलब इंसान कहन यह मे खानदार मे नाव अब्दुल मजीद हजाम यह शेड तोरमुत आज ब्रो 6 वरी मगर सर मे गुजारे ग बह संभाल ये तो ओर यह बसने मे ब्या मोहल वल मदद कर सदक दिवन बच्चे 3 पालन सर वन वनो तुम वन कोत गो वन ना कह सुहारे दुकान तिमन मन सौदा सह गो ऊर वन ये बीस मकानस मन वांगज सह ऊर तो यह नो मकान तह कर तुम वन वन क्या रोजान नांदमार्ग लंखन मे पोख्तर गो नुकसान मकान 2 दुकान 3 यम गरीब इन ग रिलीफ मैत वातन दस्ती वनकस हमसायन हंद हेकन बिहित वनकस वन सारे खड़ा मगर आसान पे खुदायस बस कहें यम गरीब यह आमा अमिस दितुक बेश बेश अम शुर मकान 2 लाख पे मकान तैयार गन कह गई 6 वरी वन त वांगज वर यह तम घर खानदारी सह आमा तमिस कह गुजार तमिस सोहर इन कर दस्ती डी सी साहबस अपील कर तहसीलदार साहबस अपील कर तमाम डिपार्टमेंट ये अपील कर यह कत वात कुन अंदस रात के 2-3 बजे यहाँ पे एक यारिखा के मुकाम पे एक लैंडस्लाइड हुआ है। तो अभी तक कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दुकानों को 3 दुकानें इसमें जो है वो उनको नुकसान पहुंचा है। जो 2 मकान हैं उनको भी एक का जुज़वी नुकसान हुआ है, एक तो पार्शली डैमेज्ड है। इसी तरह से और 2 दुकानें हैं जिनको अभी मामूली नुकसान हुआ है। किसी जानी नुकसान की कोई जानी नुकसान नहीं हुआ इस स्लाइड की वजह से। तो अभी हमने बाईपास यहाँ से जो इस इलाके को वहाँ से जोड़ता है उसमें स्लो करेंस करके गाड़ियों की आमदरफ्त को बहाल कर दिया है। तो मैन एंड मशीनरी ऑन जॉब है, तो कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस स्लाइड को हटाकर यहाँ आमदरफ्त को बहाल किया जाए। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।